हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के और हाँ, पहले ही बता देती हूँ कि ना तो ये कोई उसके ऊपर वीडियो है कि मैं यहाँ पे बैठ कर के किसी चीज़ की सफाई या फिर कोई भी इस तरीके के कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। जी नहीं, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं उन्हीं में से कुछ कमेंट्स का रिप्लाई मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। और मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ। वो आप लोग मुझे देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज मेरा मूड अच्छा है। और ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न भी इसलिए है क्योंकि एक ही चीज़ को हम कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाते हैं कि क्या बात है, किस उस पे मतलब कि जिस तरीके के मुझे कमेंट्स आए हैं उनका वो होता है कि एक को अगर हम रिप्लाई कर देंगे फिर बार 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 वही चीज़ों के जो है कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से इस बारे में मैं बात करती हूँ और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ये कोई ना निगेटिव है ना कुछ वैसा है, बस आप लोगों के क्वेश्चन है जो कि मुझसे पूछे गए हैं और मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं उनका आपको अच्छे से रिप्लाई करूँ। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं वो ये वाला कमेंट आ रहा है कि आपका जो जिस तरीके से आपकी गुन्नू का छूचक आया था, पीलिया जिसको बोलते हैं, जो कि मायके से आता है, वो आपका क्यों नहीं आया, वो कब आएगा? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब जो मैं यहाँ पे आई थी तब जो है चंदन चल रहा था। तो हमारे यहाँ पे ये रिवाज है कि जो लड़की का छूचक जाता है वो अंधेर में जाता है और जो लड़के का छूचक जाता है वो चांदन में जाता है। तो जब चल रहा था चांदन, इसी वजह से जो है हमारी कुक्कू का छूचक नहीं जा पाया था। फिर कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा अपने घर, तो इसी वजह से फिर तो जाना मुमकिन ही नहीं था। अब जब मैं जाऊंगी और उस टाइम पे जो भी छूचक के या पीले के जो भी चीज़ें होती हैं वो तभी होंगी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो छूचक तो ऐसे उसमें या पीलिया ऐसे उसमें वहाँ पे जा ही नहीं पाता। जब मैं जाऊँगी तभी जो है अब मेरे साथ में मान लीजिए छूचक जो है वो साथ में ही जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन, कुछ कहना बोलते हैं ना कि अपने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें चीज़ें जो है वो उससे करनी पड़ती हैं। जैसे कि छूचक का ही हो गया। छूचक का ये होता है पीलिया, जिसको मतलब अलग अलग जगह पे चीज़ें बोली जाती है। ये जब अगर मैं वहाँ पे रहती तो वहाँ से जो है वो मेरे ससुराल से भेली आती, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लेके आते हैं, फिर अब मायके से छूचक जाता है। इस पे एक दो कमेंट्स मुझे निगेटिव भी आए थे कि क्या आपका नहीं आएगा जिस तरीके से आपकी भाभी का आया था, तो या फिर आपके यहाँ सिर्फ लेने लेने का रिवाज है, देने का नहीं है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो देखिए हर लड़की के ससुराल जाता ही है। जब बेबी होता है तो हर लड़की के ससुराल जाता है उसके मायके से, तो ये कोई ज़्यादा वो बात नहीं है। मेरा भी तब जाएगा जब या तो फिर मैं जाऊंगी तभी जाएगा। दूसरी चीज़ कि मैं अभी मायके में कितना टाइम रहने वाली हूँ, ये कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं अभी मायके में कितने टाइम रहूँगी ये मुझे भी नहीं पता है। मैंने जो सोचा है कि जिस दिन भी मेरी कंडीशन ठीक हो जाएगी, जो कि हो रही है अभी आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज लग रही हूँ। तो जब भी मेरी कंडीशन थोड़ी भी ठीक हो जाएगी तो मैं तुरंत ही चली जाऊंगी, क्योंकि परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो उनके खाने पीने की परेशानी, और फिर देखिए अपना घर छोड़ करके ऐसे रहा भी नहीं जाता है। यहाँ पे मुझे बहुत आराम है, बहुत रेस्ट मिल रहा है, ना किसी चीज़ की टेंशन है, ना कुछ करना धरना कुछ भी नहीं पड़ता। पर फिर भी परेशान हूँ क्योंकि अपने घर को लेकर के उनका खाना पीना अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक मैं ठीक नहीं होती हूँ तब तक तो मैं यहीं पे हूँ। जिस दिन मैं ठीक हो जाऊँगी उस दिन मैं चली जाऊँगी। मम्मी तो भी बोल रही है कि नहीं, तुझे 2 महीने पूरे हो जाने चाहिए, इतना टाइम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा सिजेरियन हो रखा है। तो आप लोग समझते हो कि सिजेरियन में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कि अभी तो भैया नहीं जा रहे हैं, अभी हम रहेंगे।
और तीसरी चीज़ ये, और हाँ एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये बोली जा रही थी जिस दिन से मैंने बोला था कि मुझे जो है नहाना है, तो आप में से ही बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी नहाना आप अपने ससुराल जा कर के नहाना, यहाँ नहीं, ये रिवाज वहीं का होता है। तो जी हाँ मैम, मुझे पता है ये रिवाज अपने ससुराल, और देखिए जापा तो 1.25 महीने का अपने ससुराल में ही होता है, पर मेरी कुछ ऐसी वो थी कि मैं वहाँ पे नहीं रह पाई। और इसमें देखिए किसी की गलती भी नहीं है कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं रह पाई, या फिर किसी की भी, जितने भी मेरे रिलेटिव हैं चाहे उसमें कोई भी है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। देखिए सभी के काम होते हैं, कोई भी लगातार नहीं वो कर पाता, तो इसी वजह से मेरी मजबूरी थी यहाँ पे आना। और 1.25 महीने का ही जापा होता है, वो अपने ससुराल में ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि लड़की इस टाइम पे अपने मायके में रहती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये मेरा मानना है। और ज़्यादातर जब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम भागते भी मायके की तरफ को ही हैं, कि बस वहीं पे ये कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, भागती ही मायके की तरफ को है। तो ये कि भाई मैं नहीं वहाँ पे कर सकती थी, और एक दिन के लिए आना जाना या फिर इस रिवाज के लिए या इस चीज़ को करने के लिए मैं जाती, तो मुझसे इतना नहीं हो पाता सही में, क्योंकि कुकू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ज़्यादा। और आगे के अभी मैं ये सारे के सारे जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे जेन्युइन कमेंट्स ले रही हूँ, जो कि मुझे भी पसंद आए हैं, आपके क्वेश्चन जिन्होंने भी किया। और बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप कौन से गांव से हैं, तो देखिए एग्जैक्टली मैं गांव नहीं बता सकती हूँ अपना, जो मेरा मायका है मुजफ्फरनगर के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है मुजफ्फरनगर से, तो यही मेरा मायका है। और मवाने के पास में मेरा ससुराल है, तो मवाना आकर के आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने गांव का नाम आपको वहाँ बता दूंगी इंस्टाग्राम पे, अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर आके मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, और मैं फिर वहाँ से आप लोगों को बता दूंगी ये गांव कौन सा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि पब्लिकली ये चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ। कर कुक्का आ रही मैं भी, दवाई दी जाओगी सर, 9 बूंद आ रही मैं भी, 9 बूंद वाली दवाई दी जानी बेटा, 9 बूंद वाली रह रही उसकी एक बस। हाँ कुक्कू की दवाई का टाइम हो रहा है, उसको वैसे मैंने सारी मेडिसिन दे दी थी, रह रही है। और दूसरी चीज़, एक बहुत सारा मुझे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक दिन मैंने कम्युनिटी डाली थी एक, कि उनको 19 तारीख को, उस दिन से मुझे ये इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया है कि आप किसके खिलाफ़ क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, आप रहने दीजिए। तो वो प्रोसेस देखिए, मैं अभी वीडियो में आकर के कुछ भी उस बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, जो भी चीज़ें मेरी चल रही हैं वो चल रही है। मैं सच में बताऊं, मैंने तैस में आकर के, गुस्से में आकर के बहुत चीज़ें की हैं, जो कि इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलतियां हमसे नहीं होती हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, आपकी वजह से, किसी की वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो आप शांति से उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हैं, ये सबका राइट होता है। और देखिए एक्शन वहीं पे लिया जाता है जहाँ पे आपके पास कुछ प्रूफ है और कुछ भी चीज़ें हैं। तो मेरी सारी चीज़ें जो भी हैं वो मेरी जेन्युइन है, और वो सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको कि मैं अपनी वीडियो में आकर के नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से भी, प्यार से भी, मैंने हर तरीके से करने की कोशिश की है। पर जिस तरीके से मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ, मैं मेंटली परेशान हुई हूँ उन सब बातों से, क्योंकि कुछ बातें जब आप एक बार सुन ली ठीक है, 2 बार सुन ली ठीक है, 3 बार सुन ली ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी चीज़ को आप बार 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 सुनते रहते हो, कोई आपको बार 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 किसी चीज़ के लिए बोला ही जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो ही जाते हो। तो उसके लिए फिर आपका बोलना भी बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को कभी मेरी वीडियोस में नहीं देखने को मिलेगी। और बहुत सारी
मैं बोलूँगी आप लोगों को कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद आप लोगों को कभी मेरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। मैंने बहुत कुछ अच्छा भी सीखा है इस टाइम में, क्योंकि लेटी रही हूँ ना, तो लेटे लेटे पड़े पड़े ना दिमाग अच्छी चीज़ों में बहुत गया है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि मैं करती हूँ और जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, जो कि मेरे व्यूवर्स ने मुझे बताई हैं और जो कि आज के बाद मेरे चैनल पे होंगी भी नहीं। मेरे 2 चैनल हैं, मैं अपने दोनों चैनल पर काम करूँगी, बहुत अच्छे से काम करूँगी, बहुत मेहनत से काम करूँगी, जैसे कि मैं करती आ रही हूँ। और मैंने देखा है कि मैंने 2-3 दिन अपनी मम्मी का या भाभी का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बहुत पॉजिटिवली आपने उन सब चीज़ों को लिया है, तो मैंने इन सब चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखा है जो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगा और आगे आगे देखने को मिलेगा। अभी तो चल ही रहा था। और देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में भी मैंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और वो कमेंट्स करते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कमेंट करना है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को देख लिया करें। अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं, सिर्फ और मेरा पूरा का पूरा टाइटल जो भी था कल का, वो पूरा वीडियो पे था और मैंने ना वहाँ पे किसी की बुराई की थी, ना ही किसी को गलत बोला था, कुछ भी नहीं। एक बहुत ही अच्छे वे में जिसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए जब आपसे वीडियो नहीं बन रही है, तो मैंने उनको भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया था कि बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने कोई अच्छे से वीडियो नहीं बनाया, फिर भी मुझे मेरे व्यूवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे सपोर्टर हो चाहे हेटर हो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। सिर्फ मैंने उसमें ये चीज़ बोली थी। और कुछ लोगों का ये होता है कि वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते और कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं है, आपको मेरी वीडियो, कुछ लोगों को मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो मत देखो, तो प्लीज़ कमेंट भी मत करो, क्योंकि फिर आपने वीडियो देखा नहीं है और कमेंट कर दिया तो वो कमेंट्स हर्ट करता है। और देखिए, पब्लिक में है ना, वीडियो बना रहे हैं तो क्वेश्चन भी पब्लिक ही पूछेगी और हर तरीके के पूछेगी, सही भी पूछेगी और गलत भी पूछेगी। उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसमें अगर हम कोई भी वो करते हैं तो उस सब में हमारी ही गलती है, क्योंकि पब्लिक हर तरीके की होती है, वो सही भी पूछती है, गलत भी पूछती है। बहुत सारी चीज़ सीखी है मैंने, सच में मैंने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखी, गलत चीज़ों से भी अच्छी चीज़ें सीखी कि क्यों लोग ऐसे कमेंट करते, क्यों बोलते हैं, शायद हम उनको मौका देते हैं ये सारी चीज़ें बोलने का। तो बहुत कुछ आप लोगों को जो है मेरी आगे आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी और जिस चीज़ से मेरे व्यूवर्स डिसअपॉइंट होते हैं मुझसे, वो चीज़ शायद मैं ना करूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अब शायद मेरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। जो भी गलत चीज़ें थी, जो भी मेरे चैनल पर निगेटिविटी जिसको बोलते हैं वो लेकर के आती थी, शायद वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेगी। अभी बोर हो रही है कुक्कू, मुझे आप लोगों से और भी बात करनी थी बट अभी नहीं कर पाऊँगी। मिलूँगी मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अगर किसी भी बात से मेरे आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई भी वर्ड गलत बोला है, किसी को भी हर्ट किया है। तो चलिए फिर, मुझे छूचक वाला आप लोगों को रिप्लाई करना था कि ऐसा नहीं है कि लेना ही लेना आता है या कुछ ऐसी, तो देखिए हमारी सोच भी नहीं है, कोई भी देता है, सब अपनी खुशी से करते हैं। ये खुशी होती है पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति जो ये करते हैं, शादी हो चाहे छूचक हो चाहे ये रीति रिवाज हो, है ना, तो ये सब कुछ करके पेरेंट्स को खुशी मिलती है अपने बच्चों के लिए करने में। इसमें कुछ भी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है लेना वेना वगैरह, ना ही मेरे ससुराल में ऐसी चीज़ें हैं और ना ही हमारे यहाँ पे है। तो चलिए, बातचीत इतनी ही करूँगी अभी तो फ़िलहाल आप लोगों से, और कोशिश करूँगी कि आगे के वीडियोस अच्छे से बना पाऊँ और बहुत बढ़िया तरीके से। फ़िलहाल के लिए तो हम अपने कुक्कू को दवाई दे देते हैं और वीडियो का कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।